अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिलाषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किडरा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों को बुक्स से इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में और मैं अपने बेबी का बुक्स कलेक्शन भी आपको शो करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या बुक्स उसको इंट्रोड्यूस की है, कौन से मंथ में की है और किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने अपने बेबी को कब बुक्स इंट्रोड्यूस करवाया और उसका फिर कैसा रिएक्शन रहा बुक्स को लेकर और कैसे फिर वो डेवलप हुई उसकी रीडिंग हैबिट्स और क्या क्या बेनिफिट हुए बुक्स से उसके साथ। सबसे पहले तो शायद वो 3 to 4 मंथ्स के बीच में था तब मैंने उसको फर्स्ट बुक्स उसको दिखाई थी और वो थी स्टोरी बुक जो उसको मैं पढ़ के सुनाती थी। तो आप सोचेंगे इतने छोटे बच्चे के लिए बुक्स क्यों ज़रूरी होती है, क्या ज़रूरी उसको पढ़ाना और क्यों उस पर इतना बर्डन डालना पढ़ाई लिखाई का। बट दिस इज़ नॉट पढ़ाई लिखाई का बर्डन। एक्चुअली बुक से बच्चों को इंजॉयमेंट होता है। पढ़ाई लिखाई का बर्डन मत समझिए बुक्स को, उससे बच्चे इंजॉय भी कर सकते हैं बुक्स के थ्रू। तो स्टार्टिंग में जब मैं 3 or 4 मंथ्स के बीच का था वो, तब मैंने जब उसको बुक्स स्टार्ट की पढ़ाना, स्टोरी बुक्स करी। जो स्टोरी में उसको सुनाती थी, जिस रिएक्शन से उसको सुनाती थी, जिस एक्सप्रेशन से उसको सुनाती थी, तो वो बहुत एंजॉय करता था। मुझे देखकर सुन के बहुत एंजॉय करता था वो स्टोरीज को। माना उसको कुछ समझ में नहीं आता था बट वो रिस्पॉन्ड जरूर करता था। मैं जो भी सुनाती थी जिस लैंग्वेज में या जिस पिच को हाई या लो करके, तो वो समझता था कि मैं उससे कुछ बात कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ उसको। और बुक्स के जब पॉइंट आउट करती थी उस पिक्चर को तो वो उसको देखता भी था, तो समझता था कि हाँ मैं उसको दिखाकर कुछ चीज़ को समझा रही हूँ। तो वो मुझे फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया उसने इस चीज़ से। और जब मैं उसको स्टोरी सुनाती थी तो वो रिस्पॉन्ड करके बोलता था हाँ, मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करता था हाँ हूँ करने की। तो इससे मुझे समझ में आया कि हाँ वो जो मैं उसको समझा रही हूँ, जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि उसको समझ में आ रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ और वो भी इन्वॉल्व हो रहा है मेरी बातों में। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को इस छोटी सी उम्र में अगर बुक्स आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बच्चों का आपसे कम्युनिकेशन का तरीका सुधरेगा। बच्चे कम्युनिकेट करना सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी बोलना सीखें। जो हम बोलेंगे वो भी कोशिश करते हैं कि फिर वो बोलना सीखें। तो स्टार्टिंग में 3 to 6 मंथ का उसका यही था। वो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता था, उसमें मुझे हेल्प मिली बुक्स के थ्रू, उससे कम्युनिकेट करने में मुझे हेल्प मिली। देन उसके बाद 6 मंथ के बाद जब मैं उसको फिर मैंने इंट्रोड्यूस की पिक्चर बुक्स, जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते थे बर्ड्स के। उसको बर्ड्स का बहुत शौक था। जब मैं कोई बाहर घुमाने ले जाती थी तो वो बर्ड्स लेके बहुत खुश होता था, इसलिए मैंने उसके लिए बर्ड्स की एक बुक ली। एंड एक और बुक ली थी माई फर्स्ट बुक ऑफ वर्ड, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी कई चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर उसको वो और समझने लगा बुक्स को। फिर वो खुद ही चीज़ों को पॉइंट आउट करता और मुझसे इशारों में पूछता कि बताओ उसके बारे में मैं उसको बताऊं। तो फिर ऐसे करते करते फिर और जब बड़ा हुआ तो फिर उससे बुक से वो बोलना भी बहुत जल्दी सीखा। हाँ आप सही सुन रहे हैं, बुक से बच्चे बोलना भी बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जब उसको चीज़ें सिखाती थी, दिखाती थी कि ये चीज़ है, जो जिस तरीके से मैं उससे बोलती थी फिर वो मेरी बातों को रिपीट करने की कोशिश करता था। तो ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि बुक्स क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बुक्स से बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। वो चीज़ों को समझते हैं, वो जो पिक्चर्स देखते हैं उसके थ्रू उनको कुछ नॉलेज गेन होती है कि ये चीज़ क्या है, कैसे है। और जो चीज़ हम उनको नहीं दिखा सकते तो वो भी बुक्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये चीज़ ये है। उनके नाम उनको बता सकते हैं तो वो चीज़ जानते हैं कि फैमिलियर होते हैं चीज़ों से, कि हमारे उसके अराउंड द वर्ल्ड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जो कलर समझते हैं, फिर वो शेप समझते हैं और लेटर्स, नंबर्स, ये सब सीखते हैं वो उन चीज़ों से। और ये सब चीज़ें वो सीखते हैं खेल खेल में। ऐसा नहीं कि इनको पूरा बर्डन डाला जाता है पढ़ाई का। वो खुद ही अपने मन से वो चीज़ें सीखते हैं बुक्स के थ्रू, जब उनका इंटरेस्ट बुक्स में हो जाता है तो। और सबसे बड़ी बात कि ये आगे जाके बच्चों की रीडिंग स्किल्स को भी बहुत अच्छा डेवलप करता है। और बच्चे कभी भी फिर बुक से मन नहीं चुराते और पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि बच्चों का इंटरेस्ट आता है बुक से और बच्चों की बुक्स बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। जैसे कहा जाता है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, तो वो एक्चुअल उनकी बन जाती है अगर इतनी छोटी सी उम्र से हम उनको बुक्स दे तो अब मेरा बेटा आरुष ऐसा हो गया है कि जब फ्री बैठा रहता है, बोर होता रहता है, तो वो मोबाइल या टीवी की नहीं जिद करता, बल्कि वो खुद जाता है, अपनी मर्जी कोई सी बुक उठा के लाता है और फिर खुद बैठ के उसको पढ़ने लग जाता है। तो उसको टॉय से ज़्यादा खेलने में आजकल मज़ा आता है बुक्स पढ़ने में। और ये चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि अच्छा किया मैंने उसको इतनी छोटी सी उम्र से उसके लिए
बुक्स खरीदनी शुरू की। और सही बताऊँ तो उसके टॉयज़ खरीदने से ज़्यादा अच्छा मुझे बुक्स खरीदना लगता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उसको बुक्स इतनी अच्छी लगती हैं और वो भी बहुत इंटरेस्ट सारी बुक्स पढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपने बच्चे के बुक्स कलेक्शन के बारे में बताने से कि मैंने कौन कौन सी बुक्स उसको कब कब इंट्रोड्यूस करी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कि आरुष के पास कौन कौन सी बुक्स हैं। तो सबसे पहले ये है उसकी सारी स्टोरी बुक्स एंड ये सारी हैं उसकी बोर्ड बुक्स, ये पिक्चर बुक्स हैं और ये सारी हैं उसकी एक्टिविटी बुक्स। तो सबसे पहले हैं ये सारी उसकी स्टोरी बुक्स। तो जो ये बुक है पंचतंत्र की, ये मैंने डीमार्ट से ली थी और वैसे ज़्यादातर सारी बुक्स इसकी फर्स्ट क्राई से, अगर लिंक होगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये है डीमार्ट से मैंने ली थी तो इसका लिंक्स आपको नहीं मिल पाएगा, बट ये भी बहुत अच्छी बुक है। पंचतंत्र की कहानी है ये इसमें 5 स्टोरीज है पंचतंत्र की और इतने बिग बिग पिक्चर्स बने हुए हैं, देखिए यार। तो इतने बिग बिग पिक्चर्स बने तो इनके थ्रू मैं उसको पढ़ाती थी जो छोटा था 3 मंथ, जो मैं आपको बताया कि स्टोरी। तो सबसे पहले स्टोरी बुक मैंने उसको ये इंट्रोड्यूस की है। इतने अच्छे पिक्चर्स बने हुए हैं अंदर से, उसको ये देख के बहुत मजा आता था पढ़ने में। मैं उसको पढ़ के सुनाती थी और पिक्चर्स वो देखता था और फिर समझता भी था कि मैं उनको इसी के बारे में कुछ बता रही हूँ और वो रिस्पॉन्ड करता था। तो ये फर्स्ट बुक है और उसको बहुत मज़ा आता था इस स्टोरी बुक को पढ़ने में। ये है सावन कंपनी की है ये बुक्स और ये 4 का सेट आया था, कॉम्बो आया था 4 बुक्स का। तो ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से खरीदी थी और ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। ये पहली बुक है स्टोरी मंकी अंडर क्रोकोडाइल, सेकंड है द ब्लू जैकाल, थर्ड है द लॉयन एंड द हेयर एंड फोर्थ है द क्रैब एंड द क्रेन। तो इसमें बहुत अच्छे पिक्चर्स बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही बड़े बड़े पिक्चर्स बने हुए हैं और हर एक सीन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसको स्टोरी सुना के उसको इतनी अच्छी तरीके से सारी स्टोरीज याद हो गई हैं कि ये ऊपर का भले उसको पढ़ना नहीं आता, बट ये पिक्चर्स देख के वो मुझे स्टोरी बता देता है कि इस स्टोरी में इस सीन में अब क्या हो रहा है। फिर एक छोटी सी स्टोरी बुक मैंने और ली थी, स्नूपी ब्लास्ट ऑफ। ये जो डॉगी एस्ट्रोनॉट है उसके बारे में। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ये छोटी छोटी बुक्स उसके साथ ज़रूर रखती हूँ ताकि कभी वो परेशान करे तो मैं उसको स्टोरी बुक सुनाऊँ और उसका जो ट्रैवलिंग का टाइम है आराम से बिना बोरियत के निकल जाए। तो ये भी मैं ऐसी छोटी छोटी बुक्स ज़रूर लेके रखती हूँ ट्रैवलिंग टाइम के लिए। फिर एक ये है इसकी पेपा प्लेस क्रिकेट। पेपा उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है तो इसलिए एक ये लेना बनती थी। तो ये बोर्ड बुक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे इसको फाड़ नहीं पाते और अच्छे से खुद भी वो पेज टर्न करना सीख जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है 2 ईयर से कम का तो उसके लिए बोर्ड बुक ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि बच्चा फिर खुद ही उसकी पेज टर्न कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल बुक्स होती है उनके पेज टर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट इन बुक्स के पेज टर्न करने में वो आसानी रहती है उनके लिए, तो वो खुद ही ये बुक्स पे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये बोर्ड बुक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पिक्चर्स बने हुए हैं और उनके ऊपर स्टोरी लिखी हुई है। तो ये बहुत अच्छी और इतनी ब्राइट कलर्स हैं इसके तो उसको ये इसमें देखने में बहुत मज़ा आता है। फिर ये 2 बुक्स इंटेलिकिट के साथ आई थी तो ये भी वो पढ़ता है। जो छोटा था तो सबसे ज़्यादा मैं उसको बोर्ड बुक्स ही दी थी। ये बुक्स तो मैं उसको पढ़ के सुनाती थी और अब तो वो खुद ही पढ़ने लग गया है कि पतले पतले पेजेस भी आपको खुद टर्न करने लग गया है। बट जब वो छोटा था तो मैं उसको बोर्ड बुक्स ज़्यादा देती थी। तो ये कुछ बोर्ड बुक्स हैं, बहुत हैवी होती हैं और ये कुछ बोर्ड बुक्स हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े पेज बहुत ही बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बच्चे इसको फाड़ नहीं पाते हैं। और तो ये बुक्स भी सालों साल चलती हैं। तो इसके बाद छोटी सी बुक की मैंने आपको बताया कि मैं ट्रैवलिंग के टाइम की छोटी छोटी बुक्स लेके रखती हूँ। तो ये छोटी सी बुक है ABC की, तो इसमें भी पिक्चर्स बने हुए हैं, F फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे। तो ये भी वो बहुत अच्छे से देखता है, जो पिक्चर्स के थ्रू भी वो काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते भी वो जान गया है कि A से कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं और B से कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और इन बुक्स के थ्रू भी वो अल्फ़ा ABCD भी उसको पूरी आ गई है एंड 1 से लेकर 100 तक भी वो जान गया है। तो एक और ये बुक है, ये भी ABC की है। इसमें उस वाली बुक थोड़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। थोड़ी सी बड़ी है
इसको भी मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ, इसका टाइम पास करवाने के लिए। और सबसे जो पहली बोर्ड बुक थी जो मैं उसको दिखाई थी वो थी ये माई फर्स्ट वर्ड। ये है डीके कंपनी की। और बिलीव मी, इससे मेरा बेबी बोलना सीखा था। इसमें लिखा हुआ है लेट्स गेट टॉकिंग। और क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं, इसमें साइड में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसमें कुछ जैसे लिखा व्हाट फ्रूट्स हैव यू ईटन टुडे, तो उसको इसमें ये लिखा होता है कि हम बच्चों को कैसे ये चीज़ पढ़ा सकते हैं। तो ये हमें भी हेल्प करती है कि हम बच्चे को कैसे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएं, कैसे इन चीज़ों को पढ़ाएं। तो ये बहुत हेल्प करती है बच्चों को बोलना सिखाने में। और इतने सारे उसमें चीज़ें हैं कि इतने सारे उसके नाम उसको पता है, कई चीज़ें उसको पता है, कई चीज़ें भूल जाता है बीच बीच में, तो वो वापस पढ़ता से याद आ जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें बच्चों को बताने के लिए। एंड ये भी एक उसकी फर्स्ट बुक थी बर्ड्स की। और इसमें इतने बिग पिक्चर्स हैं। ये है ट्राइकलर कंपनी की बुक। और इसमें भी इतने बड़े बड़े पिक्चर्स बने हुए बर्ड्स के कि उसको लगता था कि ये रियल के बर्ड्स हैं। तो वो बहुत खुश होता था छोटे में इन बर्ड्स को देख के। और कई बर्ड्स के नाम भी वो बोलने की कोशिश करता था जो मैं उसको बताती थी। ये है नंबर बुक। उसको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स तो याद हैं, बट प्रॉब्लम ये आती थी कि उसको काउंटिंग करना नहीं आता था। मतलब उसको नहीं समझ आता था कि इनको काउंट कैसे करें, नंबर्स को, चीज़ों को काउंट कैसे करें। तो ये बुक ने बहुत हेल्प की है उसको काउंटिंग सिखाने में कि चीज़ों को काउंट कैसे करना है। इसमें जो पिक्चर्स उसके थ्रू वो काउंटिंग करना सीखा है कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं इन पिक्चर्स को देख के। एंड बिलीव मी, वो आप काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बच्चे के लिए। अगर आपको चाहिए बच्चे को काउंटिंग सिखाने के लिए तो ये बहुत अच्छी बुक्स है। ये भी है डीके कंपनी की। फिर एक ये बुक है ट्राइकलर कंपनी की, एक्शन वर्ड्स एंड अपोजिट्स। ये भी बोर्ड बुक है। और इसमें एक्शंस है कि लाफिंग क्या होता है, क्राइंग क्या होता है, एंड सिटिंग, स्टैंडिंग, ये सब एक्शंस हैं। एंड अपोजिट हैं जैसे अपोजिट है जैसे हॉट एंड कूल, इस तरीके ओपन एंड क्लोज, इस तरीके के भी पिक्चर्स बने हुए हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें अपोजिट अब सीख गए इन बुक्स के थ्रू जानकर। फिर ये एक आवर हेल्पर्स। इसमें सारे हेल्पर्स के फोटोज़ हैं, पुलिसमैन, आर्मी मैन और सब के बारे में हैं, टीचर्स, सारे हेल्पर्स के बारे में ये बुक है। एंड ये है आदि लर्निंग अरेना पब्लिशर के थ्रू। फिर एक ये है, ये तो बहुत वास्ट नॉलेज है इस बुक में। ये ऑल इन वन है, ABCD 1 2 3 AEE और अपोजिट, एक्शन वर्ड्स, हेल्पर्स, राइम, स्टोरी, सब है इसके अंदर। ऑल इन वन है ये बोर्ड बुक। और काउंटिंग भी सीखते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सब के बारे में फ़ोटो है इसके। तो ये बुक आगे ना सारी बुक का कॉम्बिनेशन है इस बुक में, बट पिक्चर्स छोटे हैं। पर हाँ, बच्चे इससे पढ़ जरूर सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, मतलब ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको इतनी सारी बुक्स नहीं खरीदी तो आप एक ये बुक खरीद लिए। इससे बच्चा बहुत चीज़ें सीखता है और बहुत चीज़ें उसका नॉलेज उसको होता है। सारी थी उसकी बोर्ड बुक्स। एंड 2 इयर्स के बाद मैंने उसको कुछ एक्टिविटी बुक भी स्टार्ट कर दी थी देना। तो फर्स्ट मैंने एक्टिविटी बुक ऐसे कुछ सच नहीं दी थी, मैंने उसको पहले स्टिकर बुक्स दी थी इस तरीके की। ये स्टिकर बुक तो हाईली रिकमेंडेड है। इसमें उसको, जैसे मेरे बेटे को कैपिटल ABCD आती थी बट स्मॉल ABCD वो नहीं फैमिलियर था उससे, तो इससे वो बहुत अच्छी तरीके से स्मॉल ABCD सीख गया। एंड इसके जो यहाँ पे पिक्चर्स होते थे उनको निकाल कर उसके अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट पे लगाना होता था। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई का फोटो था तो उसको यहाँ पे B पे बटरफ्लाई लगाने थे। सारे बुक्स इसने पूरी बुक्स कंप्लीट कर ली है और इसको मज़ा भी बहुत आया इस बुक को कंप्लीट करने में। जैसे ये तो सारे ऐसे अकॉर्डिंग, सारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सारे स्टिकर्स चिपकाने होते हैं। तो बुक ऐसी होती है कि इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर चीज़ें सीख सकता है। ऐसी ये एक स्पेस की स्टिकर बुक थी। ऐसा उसमें सीखने वाला कुछ नहीं था, बट फिर भी ये इसको
ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं स्टिकर बुक रखी थी उसके लिए, तो जगह जगह चिपकाने में उसको बहुत मज़े आते थे, तो ये इसी पर्पज़ के लिए मैंने इसके लिए बुक लिया। उसके बाद फिर मैंने इसके लिए एक एक्टिविटी बुक भी खरीदी थी जो कुछ कर चुका है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों को करने के लिए और सिखाने के लिए, तो बच्चा इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। एंड ये भी ट्राई कलर कंपनी की एक्टिविटी बुक है। फिर मैंने अभी एक कॉम्बो मंगाया है, पूरा एक नर्सरी का सिलेबस है, तो एक्चुअली मैं उसको इस साल स्कूल में डालने वाली थी, बट स्कूल में उसका एडमिशन करवाने वाली थी, बट कोविड के चलते मैं नहीं करवा पाई, सारे स्कूल बंद थे, तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए इतना सही नहीं लगा कि बच्चे को फालतू में क्यों, जो स्क्रीन टाइम हम कम करना चाहते हैं तो क्यों उसको ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व करें, इसलिए मैं उसका एडमिशन नहीं करवाया। अब नेक्स्ट ईयर करवाऊंगी। तब तक मैंने उसके लिए नर्सरी के सिलेबस की बुक ली है, तो मैं इसके थ्रू अब उसको पढ़ाती हूँ। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी जो नहीं सीखता तो वो अब इसके थ्रू उनको सिखा दे। तो इस कॉम्बो में सबसे पहली बुक है ये नर्सरी राइम्स की, तो इसमें सारी राइम्स लिखी हुई हैं। काफ़ी राइम्स इसको ऑलरेडी आती हैं, बट काफ़ी नहीं आती, तो अब वो सिखा रही हूँ मैं उसको। तो ये कॉम्बो है टारगेट पब्लिकेशन की तरफ से। फिर ये है एनवायरमेंटल साइंस, इसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स और गुड हैबिट्स और हेल्थ केयर, क्लॉथ्स वी वेयर, ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, इन सब के बारे में नॉलेज। और इतने प्यारे प्यारे इतने बड़े बड़े पिक्चर्स बने हुए हैं, जैसे बिल्कुल रियल लगते हैं। तो इसके आजकल करंट फेवरेट बनी हुई ये बुक। फिर एक ये है स्ट्रोक बुक, तो इसमें बच्चा लिखना सीख सकता है। इसमें सारे स्ट्रोक्स बनाने, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व, राउंड, सर्कल्स, ये सब। तो बच्चा क्या ना, अगर बच्चा को लिखवाना सिखाना ना, आपको सबसे पहले उनको वर्टिकल्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस और सर्कल और सब बनाना ही सिखाना सबसे पहले ज़रूरी रहता है, तभी बच्चा ABCD वगैरह लिखना सीखता है। मुझे इसकी यार नेसेसरी लगी नहीं, क्योंकि मैं उसको अलग तरीके से सिखाती हूँ लिखना, और वो सीख भी रहा है बहुत अच्छे तरीके से लिखना, बट कॉम्बो में थी तो मैं रख लिया। कभी उसको मूड हुआ तो मैं उसको स्ट्रोक भी कराना सिखाऊंगी। फिर ये अल्फ़ाबेट्स A to Z, इसमें बहुत अच्छे पिक्चर्स बने हुए अल्फ़ाबेट्स के। फिर ये है लास्ट कलरिंग बुक। सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की ये लगी कि सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके की ड्राइंग कलर करना सिखाया गया है, कि सिंगल कलर जिस तरीके से करना बड़े स्पेस में, और फिर देन उसके बाद थोड़ा सा इसके लेवल बढ़ाते बढ़ाते 2 कलर्स पे आ गए, देन उसके बाद और लेवल बढ़ाकर और लेवल बढ़ाकर फिर 3 कलर्स पे आ गए। तो ये बच्चों को अगर स्टार्टिंग में ड्राइंग सिखानी है, कलरिंग सिखानी है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बच्चा काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है उसकी कलरिंग। तो गाइस मेरे बेबी के कलेक्शन में बस इतनी बुक्स हैं, आगे मैं उसको और इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बार किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई नॉलेज को लेकर। टिल देन बाय।